साथियों नमस्ते। साथियों, जैसा कि अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि गोल्स ऑफ काउंसलिंग क्या होते हैं, काउंसलिंग के गोल्स क्या होते हैं, और उसी के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आप सभी के बीच उपस्थित हैं। वो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। क्या होता है काउंसलिंग का प्रोसेस, परामर्शन की वो प्रक्रिया क्या होती है जो एक साइकोलॉजिस्ट या एक काउंसलर किसी परामर्शी को देता है या उसकी काउंसलिंग करता है। वो क्या प्रोसेस रहता है, वो क्या चरण रहते हैं, वो कौन कौन से बिंदु रहते हैं, आज हम सभी उस बिंदुओं पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कौन से वो मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर एक काउंसलर, एक परामर्शक किसी परामर्शी की बहुत ही शानदार तरीके से काउंसलिंग करता है और उसको जीवन में एक अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त करता है। आइए इसको स्लाइड के माध्यम से डीपली और अच्छे से समझेंगे और साथ में अंत तक बने रहेंगे। बड़ा ही शानदार जो फैक्टर बताया गया है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। देखिए दोस्तों, परामर्शन प्रक्रिया, आज हम लोग काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को समझेंगे कि क्या होता है काउंसलिंग का प्रोसेस, कि किस भांति एक काउंसलर किसी व्यक्ति की काउंसलिंग करता है, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो नोट डाउन करता है या किन माध्यमों से वो उस व्यक्ति की काउंसलिंग करता है, वो पूरा प्रक्रम क्या होता है, किस प्रकार से उस प्रक्रम को फॉलो करके किसी की काउंसलिंग की जाती है। मित्रों, दैनिक जीवन में एक साधारण जीवन हो या कोई भी जीवन हो, कोई भी कार्य करने के लिए आपको एक प्रक्रिया के अनुरूप चलना पड़ता है। अगर आप प्रक्रिया के अनुरूप नहीं चलेंगे तो उस काम में आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। अगर एक प्रक्रिया के अनुरूप कार्य करते हैं तो उसका आपको परिणाम बहुत ही अच्छा और सकारात्मक देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो विशेष पहलू है, जो मेन पॉइंट है प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग का, उसको जानेंगे और उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे जिसको हम लोगों ने काउंसलिंग ऑफ गोल्स ऑफ काउंसलिंग में पढ़ा था और समझा था। मित्रों देखिए क्या होता है, परामर्शक की जो प्रक्रिया होती है वो व्यक्ति के संज्ञान, व्यवहार, अनुभूति और कल्पना, ये चार बिंदु दोस्तों महत्वपूर्ण है। उसके संज्ञान, उसके व्यवहार, अनुभूति और कल्पना, इनके कारकों के क्षेत्र में जो क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। एक काउंसलर क्या करता है, उनकी इन सभी चीजों पर हस्तक्षेप करता है, यानी कि इंटरवेंशन करता है, वो इंटरेक्ट करता है उससे, और उसका जो विकास होता है संगति, स्वात्मीकरण, आत्मसिद्धि एवं सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में सुनिश्चित करता है। यानी कि उनके इन सभी बिंदुओं पर हस्तक्षेप करके उसको एक अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने गोल्स ऑफ काउंसलिंग में ये उदाहरण पढ़ा था, श्री कृष्ण जी ने कि किस प्रकार से अर्जुन जी की जो की है काउंसलिंग की थी। अब उन्होंने क्या किया था वो प्रक्रम देखिए, जानिए। सबसे पहले श्री कृष्ण ने जाना कि अर्जुन जी की दुविधा क्या है। देखिए पहला चरण जो कैसे जाना उन्होंने कि उनकी दुविधा क्या है। उन्होंने जाना कि उनकी दुविधा ये है कि वो अपनों के सामने युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, परंतु वास्तविकता क्या थी वो श्री कृष्ण जी को मालूम थी, और उसी के उद्देश्य को लेकर उसको गोल्स का लक्ष्य सेट किया, और उसके आधार पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी की काउंसलिंग करी और उनको युद्ध करने के लिए तत्पर किया और उनको खड़ा किया। देखिए इस तरीके के प्रोसेस को आगे अच्छे डीपली तरीके से समझेंगे कि उनके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि जो काउंसलिंग में दो फैक्टर्स काम करते हैं, एक काउंसलिंग रिलेशनशिप और दूसरा काउंसलिंग क्लाइमेट। ये दो फैक्टर्स मित्रों बहुत ही अच्छे से समझने की आवश्यकता है। काउंसलिंग रिलेशनशिप में क्या होता है और काउंसलिंग क्लाइमेट में क्या होता है। काउंसलिंग रिलेशनशिप में मित्रों एक काउंसलर क्या करता है, एक काउंसली से संबंध स्थापित करता है चीजें प्रारंभ करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मान लीजिए कोई काउंसलिंग कर रहा है, वो ऐसे ही नहीं उठा के आया, हाँ भैया ये चीज समस्या है, ये दिक्कत है, इस प्रकार की चीजें इनको सॉर्ट आउट कर, ऐसा नहीं होता है। एक पूरा अच्छे से प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में ये आता है काउंसलिंग का रिलेशनशिप, जो काउंसलर एक बिल्ड करता है अपनी बातचीत के माध्यम से। इन सभी के माध्यम से उन पॉइंट को जानेंगे। काउंसलिंग रिलेशनशिप जो टेक्निक्स होती है, देखिए रेपो बिल्डिंग, एक काउंसलर क्या करता है, रेपो बिल्डिंग करता है एक काउंसलिंग के माध्यम से, और वो दोनों आपस में व्यक्ति और व्यक्ति के माध्यम से संपर्क करके रेपो बिल्डिंग का पॉइंट बड़े शानदार है, इसको समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ फीलिंग पॉइंट आता है, एक्सेप्टेंस में आता है साइलेंस और रीएश्योरेंस, लिसनिंग, शानदार सबसे शानदार पॉइंट जो है लिसनिंग, और उसके बाद इंपैथी। ये पॉइंट्स आते हैं जिनके माध्यम से रेपो बिल्डिंग करता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है एक काउंसलर किसी काउंसलिंग की
किसी काउंसलिंग करने से पहले। और ये जो देखिए दोस्तों सर्कल है, अभी सर्कल को भी समझेंगे कि किस प्रकार से रेपो बिल्डिंग किया, रिलेशनशिप बिल्ड किया किसी काउंसलिंग के साथ, और उसके बाद उन चीजों का असेसमेंट किया, उसको समस्या क्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद उसका गोल सेट किया, लक्ष्य निर्धारित किया, फिर उसको लेके आ जाता है उसका प्लान और एक्शन। उसके जो प्लान होंगे जिन पे उनको कार्य करना है, उस चीज को जाना और समझा, और उसके बाद ओवरकमिंग द प्रॉब्लम, धीरे धीरे समस्या से निजात पाने लगता है जो काउंसलिंग आता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट समझने की आवश्यकता है, क्लाइमेट। मित्रों देखिए कोई भी आजकल देखिए जैसे मौसम होता है, किसी चीज का एक मौसम होता है, या कोई पौधा उगना है या किसी पौधे से फल टूटना है, उनका एक परिवेश होता है, उनका एक मौसम होता है बाकायदे। ठीक है, उसी प्रकार से काउंसलिंग का जो क्लाइमेट यानी कि काउंसलिंग का जो परिवेश है, उस परिवेश को कैसे सेट करना है, किन चीजों के माध्यम से, किन फैक्टर्स के माध्यम से, उनको जानेंगे। ऐसे 3 फैक्टर है क्रिएशन ऑफ जो क्लाइमेट होता है, काउंसलिंग क्लाइमेट। देखिए संगति होता है, परामर्शदाता जो अनुभव कर रहा है, क्लाइंट को अपने अनुभव संप्रेषित करता है ना, उसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अप्रतिबंधित सकारात्मक सम्मान यानी कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स देता है। परामर्शदाता क्लाइंट को बिना किसी शर्त के आत्म महत्व वाले व्यक्ति के रूप में स्वीकार करता है, और उसकी दशा चाहे जैसी हो। यानी कि किसी भी प्रकार का क्लाइंट आया है किसी भी समस्या को लेके, बिना जज किए हुए चीजों को अनकंडीशनली उसको सम्मान देना, उसको रिगार्ड करना। उसके बाद परानुभूति। दोस्तों ये बड़ा ही शानदार फैक्टर है, ये फैक्टर रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी इम्पैक्ट करता है। क्या होता है, परामर्शदाता क्लाइंट को समझने के लिए स्वयं को बिल्कुल विलुप्त कर देता है, वो उसको परानुभूति करने लगता है, अर्थात कि उसके ऊपर जाके उन अनुभव करने लगता है कि वो समस्या किस प्रकार की समस्या को अनुभव कर रहा है, उससे होने लगता है। इस संबंध में पूर्णतया प्रवेश करने की आराम की दशा होती है, जब मित्रों वो जान जाता है कि इस प्रकार की समस्या से ये व्यक्ति ग्रसित है, फिर उसके बाद उन चीजों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको आप समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, बार बार देख के समझिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, इसको समझेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये देखिए दोस्तों जो स्ट्रक्चर है काउंसलिंग प्रोसेस का, मेन स्टेजेस एंड फेजेस, 2 पार्ट में इसको बांटा गया है। देयर आर 8 स्टेजेस, इसकी 8 चरण होते हैं, एंड 5 फेजेस, 5 फेजेस होते हैं दोस्तों। इन सभी फेजेस को अच्छे से जानेंगे और इन सभी 8 स्टेजेस को अच्छे से जानेंगे। देखिए चित्र के रूप में किस प्रकार से शुरुआती दौर में जो बताया गया है, ये चित्र हम लोगों ने इस साइड से लिया था, तो उसका ये था। इसको आप देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में इनिशियल डिस्क्लोजर होता है, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है, और कमिटमेंट टू एक्शन। ये 3 पॉइंट पे प्रोसेस जो काउंसलिंग का होता है वो कार्य करता है। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। इनिशियल डिस्क्लोजर क्या रहा उसका, इन डेप्थ में एक्सप्लोरेशन क्या हुआ, और उसके बाद कमिटमेंट टू एक्शन, जो चीजें कार्य करने के लिए बोली गई है काउंसलर के द्वारा, उन चीजों को, इसको समझना पड़ेगा। इस चित्र को आपने अच्छे से, इस सर्कल को आपको अच्छे से समझाया पीछे कि किस प्रकार से रिलेशनशिप बिल्डिंग करके उसका असेसमेंट किया, उसकी गोल सेटिंग करी, उसका प्लान टू एक्शन किया, और ओवरकमिंग द प्रॉब्लम, धीरे धीरे समस्या से निजात पाने लगा। अब दोस्तों इन चीजों को समझेंगे, जो 8 चरण थे, जो 8 चरण थे उनको अच्छे से जानेंगे। वो क्या क्या थे कि परामर्शक की आवश्यकता का क्लाइंट को अनुभव, और परामर्शदाता के साथ साक्षात्कार हेतु निर्णय, यानी कि अवेयरनेस ऑफ नीड फॉर काउंसलिंग एंड अपॉइंटमेंट विद द काउंसलर। यानी कि जो काउंसलिंग है उसको ऐसा एहसास कराना कि दोस्तों आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, आपको परामर्शन की आवश्यकता है, और उसके बाद क्या करना, उसके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना। ये पहला दोस्तों हो गया पॉइंट। और दूसरी बात, पूर्व परामर्शन, साक्षात्कार या प्रथम साक्षात्कार। दूसरे पॉइंट में समझेंगे कि पहले किस प्रकार का उससे साक्षात्कार किया यानी कि इंटरव्यू किया, और उसके बाद दूसरा उनका फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ वो किस प्रकार का हुआ, यानी कि प्री काउंसलिंग इंटरव्यू एंड फर्स्ट इंटरव्यू। ठीक है, यानी कि परामर्शन के पहले का उसका इंटरव्यू और उसके बाद पहला। और दोस्तों इनमें जो सबसे ज्यादा अच्छा वाला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इसको समझेंगे, परामर्शन संबंध का विकास। जो काउंसलिंग का जो रिलेशनशिप है उसका विकास, जिस प्रकार से पिछले हम लोगों ने समझा कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि जो रिलेशनशिप होता है
एक काउंसलर का, एक काउंसलिंग का वो किस प्रकार से बिल्ड किया जाएगा, ये व्यक्ति से व्यक्ति का दोस्तों संबंध होता है, ये आपस में बातचीत करके उसकी चीजों को समझ कर जान कर धीरे धीरे बिल्ड होता है। और उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, परामर्श के विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग रिलेशनशिप, ये हो गया पॉइंट। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक गोल्स ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो काउंसलिंग है, जो परामर्शन है, उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या है, इन चीजों को जानना और पहचानना, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ में दोस्तों पढ़ेंगे लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना और उसके विकास का क्रियान्वयन। दोस्तों पिछला जो लेक्चर है वो गोल्स ऑफ काउंसलिंग में है, पूरा बहुत ही अच्छा और शानदार लेक्चर है, आप उसको पीछे जाके पढ़िएगा, उसका लिंक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आपको दे देंगे। ये दोस्तों जो लक्ष्य सिद्धि, यानी कि जब एक गोल तय हो गया, एक लक्ष्य निर्धारित हो गया, जब काउंसलिंग ने, जब जो काउंसलर है उसने डिसाइड कर लिया कि इसको इस लक्ष्य तक लेके जाना है, तो वहां पर उस लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना क्या बनाई, उसका विकास और उसका इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर गोल रियलाइजेशन। इस चीज को जानना समझना बड़ा ही शानदार टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है परामर्शन का मूल्यांकन, ये दोस्तों जो है 6 नंबर हो जाता है कि परामर्श का मूल्यांकन, यानी कि जो परामर्शन किया काउंसलर ने, जो परामर्शन किया उसका मूल्यांकन करना, उसकी जांच करना कि जो लक्ष्य तय किया था उन लक्ष्यों पर पहुंच पाए कि नहीं, उन चीजों को प्राप्त कर पाए कि नहीं। और उसके बाद परामर्श संबंधों का समापन, दोस्तों ये बड़ा ही एक खतरनाक, एक तरीके से उसको कह सकते हैं, बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है एक काउंसलर के लिए कि परामर्शन के जो संबंधों का समापन होता है मित्रों, ये बड़े ही सावधानी से करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई परामर्शी अपनी इमोशनल बातों को लेकर आपके पास आया है, ऐसी चीजों को लेकर आया है जिसको बताते बताते आपका समय जा रहा है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो वहां पर उसको रोकना नहीं है, उन चीजों को बड़े ही अच्छे से सॉर्ट आउट करके समझ के उन चीजों को आगे बढ़ाना है और इन संबंधों का समापन करना है, यानी कि टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग रिलेशनशिप। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अनुवर्तन, फॉलो अप करना, यानी कि कुछ समय बाद उससे बातचीत करनी है, उससे पूछना है कि अब किस तरह की कंडीशन है, कैसा लग रहा है। हालांकि ऐसा प्रयास किया जाता है कि दोबारा काउंसलिंग की आवश्यकता ना पड़े एक अच्छे काउंसलर के द्वारा, परंतु अगर आवश्यकता पड़ती है तो दोबारा भी काउंसलिंग का प्रोसेस किया जाता है। अब मान लीजिए, देखिए ये दोस्तों चित्र समझिए, जैसे कि चित्र में दिख रहा है एक बच्चा मुंह नीचे किया हुआ है और ये माता पिता है और उसके अपने बच्चे की काउंसलिंग कराने के लिए काउंसलर के पास आया है, तो वो पहले किन किन चीजों को तय करेंगे, किन किन बातों को तय करेंगे, इस चीज को समझना पड़ेगा काउंसलर के द्वारा, और उसके बाद ये काउंसलिंग प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों जितना हम बता रहे हैं आपको पॉइंट्स के माध्यम से, आपको लग रहा होगा बड़ा ही छोटा, बड़ी ही आसान प्रक्रिया है, परंतु मित्रों वास्तव में ये एक बड़ी कठिन समस्या होती है। जैसा कि आजकल लोगों के मस्तिष्क में चढ़ा हुआ है, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर मतलब हमारे मन की बात जान ली, खड़े खड़े देखे, वो बड़ा ही कंडीशन क्रिटिकल होता है जब आपको देख के स्कैन कर लिया जाए। हालांकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको डेप्थ में जानने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, व्यक्ति को जानना पड़ता है, उसके इतिहास के बारे में जानना पड़ता है, किस तरीके का मेंटल सेटअप बचपन से क्रिएट कर रहा है, इन चीजों को जानना समझना पड़ता है, तब ये कई बातें हो पाती हैं। तो एक काउंसलर बनना मित्रों आसान नहीं है, इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। और जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, जो फेजेस हम लोगों ने देखे थे, कितनी फेज में कंप्लीट होता है इसको जानेंगे, यानी कि फेजेस ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की जो अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। अवस्था नंबर 1, पूर्व तैयारी अवस्था, यानी कि काउंसलिंग के पहले की जो तैयारी होगी उसकी अवस्था। देख लीजिए इसके पॉइंट, परामर्शदाता और परामर्शी एक दूसरे के विषय में पूरा जानकारी होना चाहिए, यानी कि जो परामर्श लेने आया है उसको परामर्शदाता के विषय में पता होना चाहिए और परामर्शदाता को परामर्शी के विषय में पता होना चाहिए। भूमिका पत्रक, यानी कि जो इंट्रोडक्शन एक तरीके का फॉर्म होता है उसको फिल कर देना चाहिए ताकि काउंसलर आपकी जानकारियां पढ़ सके, जान सके। प्रथम संपर्क, टेलीफोन ज्ञापन या जिसके भी द्वारा हो रहा हो वो प्रथम संपर्क मतलब फर्स्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए किस प्रकार से। और दूसरा भौतिक परिवेश, यानी कि फिजिकल सेटिंग, कब आप लोग आमने सामने बैठ रहे हैं इस चीज को ध्यान देना पड़ता है। परामर्शी के आने से पूर्व की तैयारी, यानी कि मान लीजिए कोई काउंसलिंग करवाने आया है, काउंसलिंग करवाने, तो उसके आने से पहले की सारी तैयारी की, किस तरीके की प्रश्न तय करने हैं, कौन सी बातें जाननी है, आसपास का एटमॉस्फेयर ठीक है कि नहीं, आवाज उसकी ठीक आएगी नहीं, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पूर्व की अवस्था होती है, एक तरीके से तैयारी की अवस्था। और उसके बाद दूसरी जो आरंभिक अवस्था दोस्तों होगी, आरंभिक अवस्था में जानेंगे। आरंभिक अवस्था में देखिए 3 बिंदु है कि औपचारिक अभिवादन,
एवं स्थान ग्रहण, यानी कि जो काउंसलिंग प्रारंभ करने की जो अवस्था होती है उसमें क्या है, औपचारिक अभिवादन एवं स्थान ग्रहण, उनको आके अच्छे से वेलकम करके उनको बैठाया जाएगा और उसके बाद इंट्रोडक्शन, दोनों में आपस में बातचीत होगी, इंट्रोडक्शन होगा कि आप क्या है, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या आपका मन मस्तिष्क का विचार है, क्या धारणा है, कैसे जाना चाहिए जीवन, इस प्रकार की बातें करके उससे रिलेशनशिप बॉन्डिंग जो आपने पहले पढ़ा था उस चीज को बिल्ड करते हैं धीरे धीरे। और परामर्श कार्य योजना का निर्धारण, अब उसके बाद एक कार्य योजना का निर्धारण तय करना है कि किस कार्य योजना के अनुसार इनकी काउंसलिंग करनी है और इनकी काउंसलिंग को ऊपर लेके जाना है। दो तरीके से मित्रों हो सकते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। कोई अच्छा ठीक ठाक है उसकी आप औपचारिक कर सकते हैं और अनौपचारिक, दोनों प्रकार से इसका हो सकता है। और जो थर्ड स्टेज है वो है मध्यावस्था, यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड, इसमें अच्छे से बातें करता है काउंसलिंग परामर्शी, अपनी सारी बातें बताता है धीरे धीरे खोल खोल के, और काउंसलर क्या करता है उन सभी बातों को नोट डाउन करता है, आवश्यकता पड़ने पर उन बातों को टेप रिकॉर्डर द्वारा रिकॉर्ड भी किया जाता है, सारी चीजों का डाटा कलेक्शन किया जाता है। इस टाइम पीरियड में दोनों में आपस में बातचीत होती है, वो अपनी समस्याओं को धीरे धीरे करके बताता है और एक काउंसलर क्या करता है उन चीजों को नोट डाउन करता है और रिकॉर्ड करता है। ये मिडिल अवस्था में होता है। अब समापन अवस्था में, यानी कि एंडिंग फेज, और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो देखना पड़ता है कि जो लक्ष्य हम लोगों ने साधा था उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई है कि नहीं हुई है। समापन अवस्था आते आते धीरे धीरे उसमें उन चीजों की प्राप्ति हो पाई है कि नहीं, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच पाया है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। और उसके बाद अनुवर्तन अवस्था, यानी कि जो फॉलो अप स्टेज आएगी उसमें पूछ लिया जाता है काउंसलर के माध्यम से कुछ समय बाद, शाम तक, एक दो दिन बाद या हफ्ते भर बाद, कि कैसा चल रहा है आपकी समस्या को लेके, क्या रियलाइजेशन आपको हो रहा है। अगर ठीक है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं ठीक है तो आप लोग एक बार काउंसलिंग पुनः ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, और ये जितने भी पॉइंट्स आप लोग इनको ध्यान से समझिएगा। और इस तरीके की अगर किसी को समस्या होती है तो आप लोग जरूर काउंसलर के पास लेके जाइए, क्योंकि एक जो साइकोलॉजिकल वे में काउंसलिंग की जाती है वो अलग होती है, और एक टीचर्स के द्वारा काउंसलिंग कर देना, पेरेंट्स के द्वारा काउंसलिंग कर देना, आपके फ्रेंड्स द्वारा काउंसलिंग कर देना, वो फैक्टर्स अलग होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, चीजों को विश्लेषित करना पड़ेगा, उसके आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो दोस्तों मनोविज्ञान शाला का हम लोगों के साइकोलॉजी विद माधव राजपूत का जो मेन टॉपिक है, यानी कि मित्रों आसपास लोगों को देखिए, जानिए, समझिए और बने रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए मनोविज्ञान शाला साइकोलॉजी विद माधव राजपूत।